मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सुनकर आपके भीतर श्रद्धा भी जागेगी और रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये केवल कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, जो मृत्यु, जीवन, आत्मा और कर्म के रहस्यों को उजागर करता है। आपने कई बार सुना होगा कि गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद किया जाता है, लेकिन शायद आपने ये नहीं जाना होगा कि ये ग्रंथ केवल मृतक की आत्मा की शांति के लिए नहीं है, बल्कि जीवित लोगों को भी जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है और सावधान करता है कि कौन से कर्म हमें पाप के मार्ग पर ले जाते हैं और कौन से कर्म हमें परम सुख और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण वो अद्भुत संवाद है जिसमें भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी को मृत्यु के बाद की यात्रा के रहस्य बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो उसके साथ क्या क्या घटित होता है। ये जानकर मनुष्य की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने जीवन को सुधारने की ओर अग्रसर हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका संबंध आज के हमारे विषय से कैसे है, तो सुनिए। मित्रों, जब किसी का निधन होता है तब उसके पीछे केवल स्मृतियां नहीं छूटती, बल्कि कई ऐसी वस्तुएं भी रह जाती हैं जो उस व्यक्ति से गहराई से जुड़ी होती हैं, और यही वस्तुएं आगे चलकर हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में चेताया है कि मरे हुए व्यक्तियों की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी नहीं लेना चाहिए, वरना उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। परंतु वे कौन सी 3 वस्तुएं हैं, ये रहस्य हम आगे खोलेंगे, इसलिए आप इस कथा के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। मित्रों, मृत्यु का नाम सुनते ही मन में भय उत्पन्न होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। ये आत्मा जब शरीर को त्याग देती है तो एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर निकलती है। इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। अब सोचिए, यदि ये सब इतना गंभीर और सत्य है तो उस समय छोड़ी गई वस्तुएं कितनी शक्तिशाली होंगी। वे केवल साधारण वस्तुएं नहीं रह जाती, बल्कि मृत आत्मा की छाया उनमें बस जाती है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, उन वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए जिनसे आत्मा का गहरा संबंध हो। मित्रों, ये कौन सी वस्तुएं हैं, ये हम आगे अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का इतना सूक्ष्म वर्णन मिलता है कि मन कांप उठता है। वहां बताया गया है कि जब आत्मा देह से निकलती है तो पहले तो उसे अपने ही घर परिवार के लोग रुलाते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो देखती है कि उसका शरीर शमशान की ओर ले जाया जा रहा है, अग्नि में अर्पित किया जा रहा है, और धीरे धीरे वो आत्मा इस संसार से कटकर एक नए मार्ग पर बढ़ रही है। इस यात्रा में उसे अपने जीवन के हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। अच्छे कर्म प्रकाश के रूप में मार्गदर्शन करते हैं और बुरे कर्म अंधकार के रूप में बाधा बनते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि ये आत्मा के अगले पड़ाव की शुरुआत है। और यदि हम सही कर्म न करें तो ये यात्रा बेहद कठिन हो सकती है। मित्रों, जब मृत्यु होती है तो केवल आत्मा ही यात्रा पर नहीं निकलती, बल्कि जीवित परिवार के सामने भी अनेक चुनौतियां आ जाती हैं। ऐसे समय में गरुड़ पुराण हमें नियम देता है कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए और किन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। अब आप स्वयं सोचिए, यदि ये नियम न माने तो क्या होगा। आत्मा अशांत होगी, घर में क्लेश होगा और जीवन में अचानक दुख और विपत्तियां आने लगेंगी। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि मृत्यु के समय और उसके बाद कुछ वस्तुएं कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, और यदि रख ली जाएं
तो वे विनाश का कारण बन जाती हैं। अब मित्रों, मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं कि ये विषय केवल लोक कथा या डराने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कहा है कि मरे हुए व्यक्तियों की वस्तुएं लेने से मनुष्य का पुण्य नष्ट हो सकता है और उसका भाग्य बिगड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिन्हें लेना पाप है। तो धैर्य रखिए, क्योंकि इसका उत्तर अभी आने वाला है। परंतु वो उत्तर तभी सार्थक होगा जब आप पहले ये समझ लें कि आत्मा और वस्तु का संबंध कितना गहरा होता है। मित्रों, जब कोई मनुष्य जीता है तो उसकी आत्मा अपने शरीर और वस्तुओं के माध्यम से इस संसार से जुड़ती है। उसके कपड़े, उसके आभूषण, उसके बर्तन, यहां तक कि उसकी किताबें और रोजमर्रा की वस्तुएं भी उसकी ऊर्जा को धारण कर लेती हैं। अब जब वो व्यक्ति चला जाता है तो वो ऊर्जा वहीं रह जाती है, और यदि कोई और व्यक्ति उन वस्तुओं को उपयोग करता है तो वो ऊर्जा उसके जीवन पर असर डालने लगती है। यदि वो ऊर्जा सकारात्मक है तो भी वो असामंजस्य पैदा करती है, और यदि नकारात्मक है तो जीवन को बर्बाद कर सकती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण कहता है, इन वस्तुओं को कभी मत लो। परंतु वे वस्तुएं कौन सी हैं, ये रहस्य अभी बाकी है, और यही वो बिंदु है जहां से हमारा असली विषय शुरू होगा। इसलिए मेरे साथ बने रहिए मित्रों। इस कथा का उद्देश्य केवल डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। क्योंकि यदि हम ये नियम समझ लें और जीवन में उनका पालन करें, तो हम न केवल अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि मृत आत्मा को भी शांति दिला सकते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश। मित्रों, आपने सुना कि गरुड़ पुराण केवल मृतक की आत्मा की शांति के लिए नहीं है, बल्कि जीवित लोगों को भी चेतावनी देने के लिए है। अब हम समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो उसके बाद आत्मा किन किन रहस्यमयी मार्गों से गुजरती है, और क्यों श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को इस समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो सबसे पहले उसे अपने ही घर परिवार का दृश्य दिखाई देता है। वो देखती है कि लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और उसका शरीर श्मशान की ओर ले जाया जा रहा है। आत्मा उस समय असमंजस में होती है, क्योंकि वो जीवित लोगों की आवाज सुन सकती है परंतु कुछ कर नहीं सकती। अब सोचिए मित्रों, वो आत्मा कितनी व्याकुल होगी जब वो अपने ही प्रियजनों को अपने लिए आंसू बहाते देखती है और स्वयं असहाय खड़ी रहती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं उस समय अधिक विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को बांधने का कार्य हो जाता है। आगे चलकर आत्मा एक ऐसे मार्ग पर निकलती है जहां उसके जीवन के कर्म सामने आते हैं। अच्छे कर्म उजाले का दीपक बनते हैं और बुरे कर्म अंधकार की तरफ मार्ग रोकते हैं। इस यात्रा में यमदूत भी आत्मा को अपने साथ लेकर चलते हैं। यदि पाप अधिक है तो आत्मा को भय का अनुभव होता है, और यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को सहज शांति मिलती है। मित्रों, ये दृश्य केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा सचमुच इस अनुभव से गुजरती है, और इसी से तय होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई धन दौलत, कोई मित्र रिश्तेदार हमारे साथ नहीं आता, केवल हमारे कर्म साथ चलते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में दान पुण्य को इतना महत्व दिया गया है। मित्रों, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो वो पुण्य हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है, और जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं तो वो पाप हमारे लिए अंधकार बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका संबंध हमारे विषय से कैसे है, तो सुनिए। जब आत्मा इस यात्रा पर होती है तब उसके साथ जुड़ी वस्तुएं भी एक अदृश्य धागे की तरह संसार में रहती हैं। वे वस्तुएं केवल सामान नहीं रहती, बल्कि आत्मा की स्मृति और ऊर्जा उनमें बस जाती है। यही कारण है कि यदि कोई जीवित व्यक्ति उन वस्तुओं को उपयोग करता है तो वो अनजाने में आत्मा के अधूरे बंधन को अपने जीवन से जोड़ लेता है।
और उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे में न केवल जीवित व्यक्ति परेशान होता है, बल्कि मृत आत्मा की शांति भी भंग होती है। मित्रों, इसी कारण गरुड़ पुराण में विस्तार से कहा गया है कि मृत्यु के बाद कुछ वस्तुएं किसी को नहीं लेनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वे वस्तुएं कौन सी हैं? तो धैर्य रखिए, क्योंकि यही रहस्य इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसे हम अगले चरण में खोलेंगे। अभी आपको केवल इतना जानना है कि उन वस्तुओं से आत्मा का इतना गहरा संबंध होता है कि यदि हम उन्हें अपने जीवन में उपयोग कर लें तो हमारे घर में रोग, दरिद्रता, क्लेश और अनहोनी आ सकती है। अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक और उपदेश की ओर ले चलता हूं। उन्होंने कहा है कि मृत्यु से मत डरो, क्योंकि ये सत्य है, लेकिन मृत्यु के समय और उसके बाद सावधान रहो, क्योंकि ये वो समय है जब आत्मा और संसार दोनों एक सूक्ष्म धागे से जुड़े रहते हैं। यदि इस समय कोई गलती हो जाए तो उसका असर जीवन भर रहता है। इसी कारण मृत्यु के समय किए गए संस्कारों को इतना महत्व दिया गया है और इसी कारण मृतक की वस्तुओं को लेकर चेतावनी दी गई है। मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब किसी का निधन होता है तो कई वस्तुएं अलग रख दी जाती हैं। कुछ वस्तुएं नदी में बहा दी जाती हैं, कुछ जला दी जाती हैं और कुछ वस्तुओं को कभी छुआ भी नहीं जाता। ये केवल परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है, क्योंकि वे वस्तुएं आत्मा से इतनी जुड़ी होती हैं कि यदि हम उन्हें अपने लिए रख लें तो हम आत्मा की अपूर्ण इच्छाओं को भी अपने साथ ले लेते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, सावधान रहो और उन वस्तुओं को कभी मत। और मित्रों, यही है इस भाग का संदेश कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है और इस यात्रा के दौरान जीवित लोगों को भी सजग रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती भी बड़ा संकट ला सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वे 3 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें कभी नहीं लेना चाहिए। तो धैर्य रखिए, क्योंकि इसका रहस्य अगले चरण में उजागर होगा। मित्रों, अब तक आपने सुना कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार की रहस्यमय यात्रा करती है और क्यों गरुड़ पुराण को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अब वो समय आ गया है जब हम जानेंगे वो असली रहस्य जिसके लिए आप इस कथा को सुन रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा है कि जब कोई मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी 3 वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी जीवित लोगों को नहीं लेना चाहिए। यदि कोई ले लेता है तो उसका जीवन संकटों से भर जाता है और मृत आत्मा की शांति भी भंग हो जाती है। पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मित्रों, कपड़े केवल शरीर को ढकने का साधन नहीं है, बल्कि उनमें उस व्यक्ति की ऊर्जा बसी होती है। जब वो जीवित होता है तो दिन रात वही कपड़े उसके तन से जुड़े रहते हैं। उसके पसीने से, उसकी आत्मिक तरंगों से, उसकी भावनाओं से वे कपड़े भर जाते हैं। और जब वही व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो वे कपड़े केवल वस्त्र नहीं रहते, बल्कि उस आत्मा का प्रतीक बन जाते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन कपड़ों को पहन लेता है तो वो अनजाने में उस आत्मा की अधूरी इच्छाओं और पीड़ा को अपने ऊपर ले लेता है। और यही कारण है कि घर में अचानक रोग, क्लेश और दरिद्रता आने लगती है। इसलिए श्री कृष्ण ने चेताया है कि मृत व्यक्ति के कपड़े कभी किसी को नहीं लेने चाहिए। दूसरी वस्तु है मृत व्यक्ति के आभूषण और गहने। मित्रों, आपने देखा होगा कि किसी महिला या पुरुष के गहनों से उसकी पूरी जिंदगी की स्मृतियां जुड़ी होती हैं। वे केवल सोना चांदी धातु नहीं होते, बल्कि उनमें उस व्यक्ति की आत्मा की तरंगें बस जाती हैं। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो वे गहने उसके अधूरे कर्मों के साक्षी बन जाते हैं। यदि कोई और व्यक्ति उन्हें पहन ले तो वो आत्मा की अपूर्ण इच्छाएं उस व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे गहनों से अचानक जीवन में आर्थिक संकट आ जाता है, रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है और अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने कभी किसी को नहीं लेने चाहिए।
तीसरी और सबसे खतरनाक वस्तु है मृत व्यक्ति का बिस्तर और सोने की जगह। मित्रों, बिस्तर वो स्थान है जहां मनुष्य दिन रात अपने शरीर और आत्मा को विश्राम देता है। उसकी थकान, उसकी खुशी, उसका दुख, उसका तनाव, सब कुछ उसी बिस्तर में समा जाता है। जब वो व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो वो बिस्तर उसकी आत्मा की छाया से भर जाता है। यदि कोई और व्यक्ति उस पर सो जाए तो उसकी नींद अशांत हो जाती है, उसे अजीब सपने आने लगते हैं और धीरे धीरे उसका जीवन भय और बेचैनी से घिरने लगता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हमेशा कहते आए हैं कि मृत व्यक्ति का बिस्तर तुरंत हटा देना चाहिए या जला देना चाहिए, ताकि उसकी छाया किसी और पर न पड़े। मित्रों, यही वे 3 वस्तुएं हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कभी भी मृत व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए। ये 3 वस्तुएं हैं कपड़े, आभूषण और बिस्तर। यदि आप इनसे दूर रहते हैं तो न केवल अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि उस आत्मा को भी शांति प्रदान करते हैं। लेकिन यदि गलती से भी आप इन्हें उपयोग कर लेते हैं तो उसका परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर बहुत गहरा है मित्रों। मनुष्य के कर्म, उसकी आत्मा और उसकी वस्तुएं एक अदृश्य धागे से जुड़े रहते हैं। जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा उस धागे को छोड़ देती है, लेकिन वस्तुएं अभी भी उस ऊर्जा को धारण किए रहती हैं। और यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार चेताता है कि मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं से दूरी बनाए रखो, क्योंकि यही धर्म है, यही कर्तव्य है और यही जीवित और मृत दोनों के लिए शांति का मार्ग है। और मित्रों, यही है आज का असली रहस्य। अब आपने जान लिया कि वे 3 वस्तुएं कौन सी हैं, कपड़े, गहने और बिस्तर, जिन्हें कभी भी मृतक से नहीं लेना चाहिए। लेकिन कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि यदि कोई भूलवश इन वस्तुओं का उपयोग कर ले तो उससे बचने का उपाय क्या है और जीवन को धर्म और मोक्ष के मार्ग पर कैसे ले जाना चाहिए, यही रहस्य हम अगले भाग में जानेंगे। मित्रों, अब तक आपने सुना कि गरुड़ पुराण क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कैसे मृत्यु के बाद आत्मा अपनी रहस्यमय यात्रा पर निकलती है, और क्यों श्री कृष्ण हमें चेताते हैं कि मृत व्यक्ति की 3 वस्तुएं, कपड़े, आभूषण और बिस्तर, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और अब समय है इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग का, क्योंकि यहां से हमें केवल भय ही नहीं बल्कि समाधान भी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में सबसे पहले धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि धर्म ही वो आधार है जो जीवित और मृत दोनों को शांति देता है। यदि कभी भूलवश या अज्ञानवश किसी ने मृत व्यक्ति की वस्तु ले ली हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का सबसे पहला उपाय है गंगा जल से स्नान करना। दूसरा उपाय है उस वस्तु को वापस दान कर देना या अग्नि को समर्पित कर देना। और तीसरा सबसे प्रभावी उपाय है भगवान का स्मरण करना, क्योंकि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो सभी दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, यह जीवन अस्थायी है, परंतु आत्मा अमर है। जो आज हमारे बीच है वो कल कहीं और होगा, और जो कल नहीं था वो आज हमारे साथ है। यही संसार का नियम है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मृत्यु को समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। गरुड़ पुराण का संदेश यही है कि जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि मृत्यु के बाद वही कर्म तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे। अब आप सोचिए, यदि हम श्री कृष्ण के बताए हुए इस छोटे से नियम का पालन कर लें कि मरे हुए व्यक्ति की 3 वस्तुएं, कपड़े, आभूषण और बिस्तर,
कभी न लें, तो हम अपने जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं। न केवल हम खुद सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उस आत्मा को भी शांति देंगे। और यही तो सबसे बड़ा धर्म है कि हम जीवित रहते हुए दूसरों को कष्ट न दें और मृत्यु के बाद आत्मा की शांति में बाधा न डालें। मित्रों, ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें लालच से बचना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कपड़े या गहने हमारे काम आ जाएंगे, परंतु ये सोच ही हमें पाप की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख दान में है, त्याग में है, न कि लेने में। और यही कारण है कि उन्होंने गरुड़ पुराण में ये चेतावनी दी कि मृत व्यक्ति की वस्तुएं मत लो, क्योंकि यही सबसे बड़ा त्याग है और यही सबसे बड़ी भक्ति है। मित्रों, अब जब यह कथा समाप्ति की ओर है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसे केवल एक धार्मिक कथा समझकर मत छोड़ दीजिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब भी आपके आसपास ऐसा अवसर आए, तो इन नियमों का पालन कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा पुण्य है और यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा की शुरुआत है और इस यात्रा में जीवित लोगों को भी सजग रहना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत व्यक्ति की 3 वस्तुएं, कपड़े, गहने और बिस्तर, कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यही धर्म है, यही शांति का मार्ग है और यही मोक्ष की कुंजी है। धन्यवाद।